मित्रों, क्या ये सच है कि ये दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, एक छलावा है? क्या आपको पूरा यकीन है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बिल्कुल असली है? और अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया असली नहीं बल्कि एक भ्रम है, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है बस एक छलावा है, तो क्या आप मेरे दिमागी संतुलन पर शक करेंगे या नहीं? मित्रों, ये बिल्कुल संभव है। हालांकि ये समझना थोड़ा सा कठिन है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस दुनिया को हम जानते हैं वो सच में है या फिर कोई भ्रम यानी मिथ्याभास है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये दुनिया वर्चुअल रियलिटी भी हो सकती है, एक ऐसा गेम जो हम सब सिर्फ अपने दिमाग से खेल रहे हैं। और जिस दिन ये दिमाग काम करना बंद कर देगा उस दिन हमें पता चलेगा कि जिसे हम सच समझ रहे थे वो सिर्फ एक भ्रम था और कुछ भी नहीं। जैसा आपका मोबाइल वीडियो गेम की दुनिया रचता है, ठीक वैसे ही आपका मस्तिष्क भी इस दुनिया को रचता है। मित्रों, क्या ये दुनिया वैसी ही है जैसी कि हमें दिखती है? मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमें पहले इस सोच से बाहर निकलना होगा कि ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि हम इसे देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये दुनिया बिल्कुल भी वैसी ना हो जैसी कि दिखती हो, क्योंकि हम इस दुनिया को सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हमारा दिमाग हमें दिखाता है। मित्रों, कल्पना कीजिए अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए जिससे आप जब चाहें समय को रोक पाएं या आगे पीछे कर पाएं, तब भी क्या ये दुनिया आपके लिए ऐसी ही रहेगी जैसी कि आज है? क्या तब भी इतनी वास्तविक लगेगी या फिर आपको ये दुनिया कुछ अलग महसूस होगी? फिर आप उस दुनिया को कितनी गंभीरता से लेंगे जहां आप जब चाहें भूतकाल और भविष्य में जा सकते हो, जब चाहे समय को धीमा या तेज कर सकते हो? क्या फिर ये दुनिया आपके लिए कोई वीडियो गेम जैसी नहीं हो जाएगी? क्या तब भी आपको ये वास्तविक प्रतीत होगी? पर अब आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे संभव है? मित्रों, हालांकि बहुत से लोग जो क्वांटम फिजिक्स या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानते होंगे उन्हें पता होगा कि ये सब मुमकिन है और बिल्कुल संभव है, पर जो नहीं जानते उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल संभव है। आज के विज्ञान ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि समय को तेज या धीरे, आगे या पीछे किया जा सकता है। सन 1915 में दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन द्वारा दी गई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज आधुनिक विज्ञान में सिद्ध भी हो चुकी है। और अब टाइम मशीन जैसी चीज कोई नामुमकिन बात नहीं है, बस अब ये इंसान की क्षमता से बाहर की बात रह गई है। मित्रों, ये संसार, यह दुनिया आखिर है कहाँ? आप जो कुछ भी देखते या सुनते हैं आखिर कहाँ? आप जो कुछ भी महसूस करते हैं पर आखिर कहाँ? आपकी सारी संवेदनाएं, समझ, कल्पनाएं, यादें, अनुभव या हर वो चीज जिसे आप संसार या दुनिया कहते हैं वो आखिर कहाँ है? जवाब मित्रों आसान है कि वो सब आपके दिमाग में है और कहीं भी नहीं। तो मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस संसार का अस्तित्व है या सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है, यानी सिर्फ भ्रम है? आपको पता है कि आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक नाक, एक हृदय या एक शरीर है। आप चाहें तो उन्हें छूकर भी इस बात का अनुभव कर सकते हैं। आप खाते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, पिक्चर देखते हैं, गाने सुनते हैं, पर वो सब कहाँ हो रहा है? आपके बाहर या फिर अंदर? अगर आप ध्यान से गौर करें तो आप पाएंगे कि आपको जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं वो सब सिर्फ आपके मस्तिष्क में ही हो रहा है। क्या बिना मस्तिष्क के आप कुछ भी अनुभव कर सकते हैं? क्या हमारा मस्तिष्क ऐसा कर सकता है? मित्रों, जब आप सपना देख रहे होते हैं तब भी आप उन पलों को जी रहे होते हैं। आप सपने में भागते हैं, आप सपने में खाना खाते हैं, आप सपने में लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ तक कि आप सपने में वो सब भी कर लेते हैं जिसकी आप चाहत रखते हैं और इस दुनिया में नहीं कर पाते। उस समय आप हर दृश्य को वैसे ही अनुभव करते हैं जैसा आप हकीकत में अनुभव करते हैं, पर असल में आप सो ही रहे होते हैं। सपने में भले ही आप किसी शेर से क्यों ना लड़ रहे हो, आप उससे लड़ते समय अपने हाथों से ताकत भी लगा रहे होते हैं, उसके द्वारा दिए गए घाव से हुए दर्द का अनुभव भी कर रहे होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग भी रहे होते हैं, घबरा भी रहे होते हैं, पर देखा जाए तो आप कुछ नहीं कर रहे होते, बस आराम से सो रहे होते हैं। मित्रों, वो सिर्फ आपका दिमाग ही होता है जो आपके लिए सपने में पूरी एक दुनिया रच देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुनिया भी एक सपना ही हो और ये सपना उस दिन टूटे जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाए, और तब आप पाएंगे आप एक अलग ही दुनिया में मौजूद हैं और इस जीवन में आपने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक सपना था
जो आप इस शरीर में देख रहे थे। हालांकि मरने के बाद आत्मा बन जाने वाली बात इसको साबित भी कर देती है। मित्रों, क्या ये दुनिया एक अत्यंत उन्नत प्रोग्राम की तरह है जिसे भगवान ने बनाया है? क्या संसार का हर इंसान किसी बड़े वर्चुअल नेटवर्क का हिस्सा मात्र है? ठीक वैसे ही जैसे कि इंटरनेट की दुनिया में एक मोबाइल या कंप्यूटर होता है। आप रोज ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि प्रोग्राम का इस्तेमाल करते होंगे, पर आपको ये भी पता होगा कि इन सभी कंपनियों के डाटा सेंटर होते हैं जहां हजारों लाखों कंप्यूटर मिलकर उस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। अकेला कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि वो सारे कंप्यूटर अपने आप में पूरी तरह अलग हैं, पर फिर भी वो अकेले कुछ नहीं। हालांकि वो सब कंप्यूटर साथ मिलकर ही एक ही चीज को चलाने के लिए काम करते हैं, जिसे आप और मैं फेसबुक या ट्विटर कहते हैं। मित्रों, आप सबने फेसबुक का अनुभव जरूर किया होगा। जब आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब आप कभी सोचते हैं कि उसको चलाने के पीछे कितने हजारों लाखों कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे हैं। आपको तो फेसबुक सिर्फ एक ही नजर आता है, जो आपको फेसबुक जैसी एक दुनिया बना कर देता है, जिसके पास अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। मित्रों, उनमें से किसी कंप्यूटर के खराब हो जाने से फेसबुक बंद नहीं हो जाता। रोज कई कंप्यूटर खराब होते रहते हैं और उनकी जगह नए कंप्यूटर लगा दिए जाते हैं, जिनका आपको पता तक नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारे कंप्यूटर एक ही नेटवर्क के द्वारा आपस में कनेक्ट होते हैं और एक ही प्रोग्राम के लिए काम करते हैं। जो कुछ भी बदलाव एक कंप्यूटर में होता है वो सब कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। सारे कंप्यूटर समान दिशा निर्देशों और नियमों का पालन करते हैं। सब कंप्यूटर अपने आप में अलग होते हैं, उनकी अलग पहचान होती है, उनके अलग नाम होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हर इंसान की पहचान अलग होती है इस दुनिया में, उनमें मौजूद जानकारी भी अलग होती है। ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान की सोच और समझ अलग है इस दुनिया में, पर फिर भी सब आपस में जुड़े होते हैं। तब जाकर उन लाखों कंप्यूटर को मिलाकर एक अकेली चीज बनती है, जिसे मैं और आप फेसबुक बोलते हैं। मित्रों, अगर अब मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग भी एक कंप्यूटर की तरह है जो इस दुनिया के नेटवर्क में मौजूद है, और आपको जो कुछ भी अनुभव होता है वो सब कहीं और नहीं बल्कि आपके उस दिमाग रूपी कंप्यूटर के अंदर ही होता है। मित्रों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिमाग या चेतना किसी बहुत बड़े डाटा सेंटर में किसी एक कंप्यूटर की तरह रखा हुआ भी हो सकता है और आपको हर तरह का अनुभव करा रहा हो। मित्रों, क्या ये दुनिया जिसे हम देखते हैं और महसूस करते हैं दरअसल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है, जहां आप और मैं दुनिया के सारे लोग मिलकर इसे चलाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम पबजी गेम खेलते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में जाकर और लोगों से लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब आपके मोबाइल ऐप के अंदर ही हो रहा होता है। पर यहाँ सॉफ्टवेयर मोबाइल में नहीं बल्कि आपके दिमाग में चल रहा है। मित्रों, क्या इस ब्रह्मांड का आकार हमें कुछ बताता है? ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं, इसका अंदाजा लगाना भी अभी इंसान के बस की बात नहीं है। फिर उन सब में कितने सितारे और ब्लैक होल्स हैं, उसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। और फिर उनके कितने ग्रह होंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। कल्पना करते ही दिमाग फटने से लगता है। क्या कभी हमने सोचा है कि धरती पूरे ब्रह्मांड में कहीं अस्तित्व में आती भी है? अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड में धरती वैसी ही है जैसा कि धरती के लिए एक परमाणु होता है। आज हमें पता है कि हमारी आकाश गंगा से भी बड़े ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और ऐसे कितने ब्लैक होल हैं इसका अभी कुछ पता भी नहीं है। ये भी पता नहीं कि जिसे हम आज सबसे बड़ा ब्लैक होल मानते हैं, कल हमें पता चले कि वो औरों के सामने कुछ भी नहीं है। यही बात सूक्ष्मता की तरफ जाते हुए भी लागू होती है। अगर हम अपना शरीर ही लें तो हमारा शरीर इतना व्यापक है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मित्रों, ये सब सुनकर क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसा सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया में ही संभव हो सकता है? तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।